जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज क्लास 10th वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पे है। ये ऐसा प्रश्न है जो आपके हर बार एग्जाम में विगत 5 वर्ष से लगातार, उसके पहले अगर 5 वर्ष का रिकॉर्ड है, 5 वर्ष लगातार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो ये ऐसा सवाल है कि जो आपके बोर्ड में 5 बार पूछा जा चुका है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी पूछा जाए और ये उतना नंबर आपको भी देके जाए जितना नंबर पुराने बच्चों को देके गया है। ठीक है, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, कहीं आप लोग छोड़ ना जाए इस वाले से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, फटाफट ज्वाइन हो जाइए आप लोग। और तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी ये प्रश्न को देख सकें और उनके चेहरे भी मुस्कान बनी रहे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को हम लोग देखेंगे क्या क्या सवाल में इसमें है और उसी के आधार पर हम लोग लगाएंगे। आपको मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर ये सवाल पूरी तरह से आपको सॉल्व मिल जाएगा और एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। सवाल खत्म होते ही पूरा पूरा सवाल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। ठीक है, तो सवाल क्या है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, मैं सवाल को पूरी तरह से आपको समझा दे रहा हूँ, कोई समस्या आएगी नहीं आपको लगाने में। कह रहे हैं अंतर, दो संख्याएं हैं, एक उनका अंतर कितना है, 26 है। इसे मान लीजिए दो संख्या है, मान लीजिए मैं कोई संख्या हूं, आप कोई संख्या है और हमारे आपके बीच का डिफरेंस जो है ना वो 26 है। जैसे आपके पास 10 रुपया है और मेरे पास चला कितना रुपया है, 36 रुपया है। आपके पास 10 रुपया, मेरे पास 36 रुपया, तो हम दोनों के बीच में कितने का अंतर, 26 का अंतर है। मान लीजिए वो संख्या, हम 26 हैं, 36 है, आप 10 हैं, तब भी संख्या सही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही होनी चाहिए। एक कंडीशन और आपको दिया गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों कंडीशन आपको फॉलो होना चाहिए। दोनों कंडीशन को मैं आपको फॉलो करवाऊंगा और दोनों कंडीशन के हिसाब से मैं दोनों संख्याओं को निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, वही आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सब पे क्या करेंगे, सोल्यूशन। ठीक है, हम सब पे सोल्यूशन। ठीक, सोल्यूशन में क्या मान लेंगे कि माना, ठीक, माना, ब्लैक्स लिखते हैं इसको, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ये आपका प्रश्न है और हम लोगों ने प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों संख्याएं मान लिया है। ठीक, प्रश्न के अकॉर्डिंग दोनों संख्या हम लोगों ने मान लिया है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। अब जितने भी कंडीशन दिए गए हैं हम लोग कंडीशन को फॉलो करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे कंडीशन को फॉलो करते हुए सवाल को पूरा कर देंगे। ठीक, चलिए पहला कंडीशन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक, दो संख्याओं, दो संख्याओं का अंतर, अंतर कितना है भैया, 26 है। ठीक, ये आपका पहला कंडीशन है। ठीक, क्या है आपका पहला कंडीशन, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याएं वो कौन कौन सी है, हमने पहली संख्या और दूसरी संख्या मान लिया है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या मान लिया, तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका, 26। एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया आपका, 26। समझ में आया ना, एक्स माइनस वाई बराबर 26 हो गया है। ठीक, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक्स माइनस वाई बराबर 26। ठीक, ये आपका हो गया पहला समीकरण। ये आपका क्या हो गया भैया, पहला समीकरण आपका पूरा हो गया। दो संख्याओं का अंतर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26। क्योंकि x दोनों के बीच का अंतर कितना है, 26 है, तो एक दोनों का घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। दूसरी कंडीशन आपको लिखने, हाँ, कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3
गुनी है। ठीक, कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये आपकी दूसरी कंडीशन है। ठीक, तो देखिए एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी, यानी कि पहली संख्या क्या है, x है। जो x है ना, ये y से 3 गुनी ज्यादा है। क्या है ये, 3 गुनी है, कह रहे हैं ये y से 3 गुनी है। मतलब अगर ये 1 होगी तो ये कितना होगी, 3। समझने की, अगर ये 1 होगी ये कितना है, 3। ध्यान समझिए, अगर ये 1 है तो ये से कितने हैं, 3 गुनी। यही तो बता रहे हैं, पहली संख्या मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। बाबू अगर ये 1 होगा तो ये 3 है, 3 है तो 3 गुनी हो गया। समझने के लिए 1 3 लिख दिए हैं, और लिखना नहीं है आपको, क्योंकि आपको संख्या थोड़ी ना मालूम है। तो 1 हो गया, 1 की 3 गुनी ये हो गई। अच्छा बताओ, अगर इन दोनों में हमें बराबर का चिन्ह लगाना हो, ठीक है, अगर इन दोनों में हमें बराबर का चिन्ह लगाना हो तो ऐसे तो बराबर करना, इसलिए ये 1 है ये 3 है, तो इसको भी बनाना पड़ेगा 3। जैसे समझिए आप लोग, अगर मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि आपके पास 10 रुपए है और मेरे पास 20 रुपए है, मेरे पास कितना है, 20 रुपए है। ठीक, तो आपके पास मुझसे कितना रुपए कम है, 10 रुपए, ये आप समझेंगे। आपके पास 10 रुपए, मेरे पास 20 रुपए, तो आपके पास मुझसे कितना रुपए कम है, 10 रुपए। अगर आपको मेरी बराबरी करना हो तो आपको कितने रुपए और लाना हो, 10 रुपया और लाना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से भैया n है 1 और n है 3, अगर इनके y के बराबर करेंगे x के, तो इनके 3 लिहाज पर और कितने पर 3 गुना है ज्यादा ना, तो इनके 3 गुणा कर दिन में, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आई ना, आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। भैया अगर n 3 गुना ज्यादा है, इन 3 गुना ज्यादा है तो 3 गुना ज्यादा है ना, तो 3 गुणा में कर तू, दोनों आपस में बराबर हो गया। ये 3 गुना पहले ज्यादा है, इनके 3 गुणा कैसे, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो भैया x बराबर है y के, ये समीकरण आपका हो गया सेकंड। इसका कौन सा समीकरण आपका, सेकंड। देखिए समझने वाली बात है, आप लोग समझिए, बस कोई टेंशन नहीं है आपको। समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकंड हो गया आपका, समीकरण फर्स्ट और समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब कोई समस्या आपको आने वाली नहीं है। अब हम लोग आराम से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में नहीं तो x बराबर 3y रख देते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 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 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 3y, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, मतलब ये समीकरण 1 है आपका। अब यहाँ पर x बराबर कितना है, 3y है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 3y रख देंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है, तो x माइनस एक्स सॉरी, ठीक, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, अब जहां लिखा है यहीं पर हम लोग मान रख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कितना रख देंगे, 3y रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका, 26 आ गया। 3y माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका, 26 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3y में से 1y घटा देंगे, दोनों का बराबर, यहाँ पर 1y है, अगर गुणा में कुछ नहीं तो 1y मानेंगे। 3y में से 1y निकाल के कितना बचेगा आपका, 2y। ठीक, 2y बराबर कितना आ गया आपका, 26। ठीक, 2y बराबर कितना आ गया आपका, 26। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, कहा y का वैल्यू। ठीक, तो y बराबर हम लोग लिखेंगे, अब देखिए दो यहाँ पर, दो जो है y के साथ में क्या है, गुणा में है, तो इसको इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 26/2, 26 बटा कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणे में है, इस बार जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 2 को, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। तो y बराबर कितना आ गया, 13। y बराबर कितना आ गया, 13। अब ध्यान से देख लीजिए, y बराबर आपका वैल्यू मिल गया है 13। हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 में यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा इसे बना दे रहे हैं हम आपको, यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, 13 रखने पर, ठीक, समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, अब यहाँ है x बराबर कितना है, x बराबर 3y। अब x बराबर कितना आ गया, 3 गुणे y बराबर कितना है, 13, तो यहाँ जाएगा 13। ठीक, 13 3 कितना हो गया, 39।
कितना हो गया 39। तो पूछे भैया आपका क्या पूछा है, आपका उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, हाँ ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। लिख अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः अतः अभिष्ट संख्या, अतः अभिष्ट संख्या 39 और 13, 39 का मान 13 है। ठीक, ये आपका सोल्यूशन हो गया। अतः अभिष्ट संख्या ये क्या है, अतः अभिष्ट संख्या 39 व 13 है। 39 का मान कितना हो गया 13। ये आपकी संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दो संख्या मतलब जो भी प्रश्न था आपका, ये आपका प्रश्न है और इसका पूरा सोल्यूशन है। तो उम्मीद है कि पूरा सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा फिर से। अगर कोई दिक्कत आएगी तो देखिए, एक एक पॉइंट को हमने एकदम बढ़िया से बताया है ताकि आपको कोई समस्या आए ना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है आप लोग जरूर बताएंगे।